दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ चावल, टैरिफ या व्यापार की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस बदले हुए भारत की जिसने अब दबाव में झुकना छोड़ दिया है और जवाब उसी भाषा में देना सीख लिया है जिसे दुनिया समझती है। ये कहानी है उस रणनीति की जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कमजोर करने का सबसे बड़ा हथियार समझा था, लेकिन वही रणनीति आज खुद अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुकी है। जिस फैसले को ट्रंप ने भारत को घुटनों पर लाने का सपना देखते हुए लागू किया, वही फैसला आज व्हाइट हाउस की नींद उड़ाए बैठा है। ट्रंप को पूरा भरोसा था कि भारतीय चावल पर 2 गुना टैरिफ ठोककर भारत की कमर तोड़ दी जाएगी, भारतीय किसान दबाव में आएंगे, भारतीय निर्यातक घबराएंगे और भारत सरकार मजबूर होकर अमेरिका के आगे झुक जाएगी। लेकिन उन्हें शायद यह समझ नहीं आया कि सामने अब वह भारत खड़ा है जो दबाव में नहीं झुकता, बल्कि सही समय आने पर ऐसा जवाब देता है कि पूरी वैश्विक व्यवस्था हिल जाती है। दोस्तों, आज की खबर शुरू करने से पहले दिल पर हाथ रखकर एक बात कहनी जरूरी है। हम सब भारत की ताकत पर गर्व करते हैं, हम सब चाहते हैं कि दुनिया में तिरंगा और ऊंचा लहराए, लेकिन हकीकत यह है कि जब देश से जुड़ी वीडियो आती है, जब राष्ट्र की बात होती है, जब भारत की जीत की बात होती है, तब वही लोग जो मनोरंजक वीडियो पर लाइक की बारिश कर देते हैं, यहां आते ही चुप हो जाते हैं। आज इस चुप्पी को तोड़िए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि भारत की कूटनीति का दम दुनिया महसूस करे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में दिल से लिखिए भारत माता की जय। यह आपका एक छोटा सा कदम नहीं होगा, यह दुनिया को दिखाई गई आपकी आवाज होगी, आपकी देशभक्ति होगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो खुलासे होने वाले हैं वो सिर्फ सुर्खियां नहीं बदलेंगे, बल्कि आपको यह भी समझा देंगे कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो सच्चाई सामने आने वाली है जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। अब जरा उस पल में चलते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर 2 गुना टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। वॉशिंगटन के गलियारों में जश्न का माहौल था। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी यह मानकर चल रहे थे कि भारत अब बैकफुट पर चला जाएगा। उन्हें लग रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, किसानों में असंतोष फैलेगा और सरकार पर अंदरूनी दबाव बनेगा। ट्रंप को भरोसा था कि भारत जैसे देश को व्यापारिक हथियारों से आसानी से काबू में किया जा सकता है, लेकिन यही वो सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि भारत ने इस फैसले पर न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई शोर मचाया और न ही भावनात्मक बयानबाजी की। भारत ने चुपचाप वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने सीधा फैसला सुना दिया कि अब अमेरिका को चावल का निर्यात पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। साफ शब्दों में कहा गया कि अगर अमेरिकी बाजार भारत के लिए बंद होगा तो भारतीय बाजार भी अमेरिका के लिए खुला नहीं रहेगा। यह फैसला कोई गुस्से में लिया गया कदम नहीं था, बल्कि यह एक ठंडी लेकिन बेहद सटीक रणनीति थी। भारत ने अमेरिका को जाने वाली चावल की पूरी सप्लाई को ऑस्ट्रेलिया, रूस, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। यानी जिस सप्लाई पर अमेरिका को भरोसा और घमंड था, वही सप्लाई एक झटके में उसकी पहुंच से बाहर हो गई। इसके बाद जो हुआ, उसने ट्रंप प्रशासन के होश उड़ा दिए। अमेरिका के सुपरमार्केट, जहां भारतीय बासमती चावल की भरमार रहती थी, वहां अचानक शेल्फ खाली दिखने लगे। लोगों को लगने लगा कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि आम अमेरिकी नागरिकों ने चावल की स्टॉकिंग शुरू कर दी। कीमतें देखते ही देखते 2 से 2.5 गुना तक बढ़ गईं। कई राज्यों में तो हालात ऐसे बन गए कि दुकानों पर एक व्यक्ति को सीमित मात्रा में ही चावल दिया जाने लगा। यह संकट सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधा अमेरिकी समाज के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगा। दोस्तों, अमेरिका में चावल सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है। भारतीय और एशियाई समुदायों के लिए यह उनकी संस्कृति, खानपान और पहचान से जुड़ा हुआ है। जब वही चावल बाजार से गायब होने लगा तो गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन यह गुस्सा भारत के खिलाफ नहीं था। यह गुस्सा सीधे सीधे ट्रंप की नीतियों के खिलाफ था। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर अमेरिका को ऐसी स्थिति में क्यों धकेला जा रहा है जहां लोगों को एक जरूरी खाद्य पदार्थ के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मामला संसद तक पहुंच गया। अमेरिकी संसद में तीखी बहस शुरू हो गई। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी।
कई सांसद खुलकर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा कि भारत जैसे बड़े और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार के साथ इस तरह की जबरदस्ती अमेरिका को भारी पड़ सकती है। कुछ सांसदों ने तो यहां तक कह दिया कि जो ट्रंप भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था कहकर मजाक उड़ाते थे, आज उसी भारत के फैसले से अमेरिका की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है। इसी बीच एक और खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। भले ही औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि वो अपने घर तक सीमित होकर रह गए। इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया। अमेरिका में यह सवाल उठने लगा कि क्या ट्रंप अब देश संभालने की स्थिति में भी हैं या नहीं। विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। ट्रंप के पुराने फैसलों और विवादों को फिर से उछाला जाने लगा। चावल का मुद्दा सिर्फ शुरुआत साबित हुआ। ट्रंप की नीतियों को लेकर पुराने विवाद भी एक एक करके सामने आने लगे। H-1B वीजा पर प्रस्तावित $1 लाख की फीस को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा मच गया। सांसदों ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि अमेरिका की अपनी टेक कंपनियों और अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और ट्रंप एक और मोर्चे पर घिरते नजर आए। इधर भारत ने भी साफ संकेत दे दिए कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने कुछ अमेरिकी कंपनियों को नोटिस भेजे और यह स्पष्ट कर दिया कि दबाव की राजनीति का जवाब दबाव से ही दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिकी क्रूड ऑयल कंपनियों को लेकर भी यह संकेत दे दिया कि भारतीय बाजार उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप प्रशासन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया, जिसने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। एक तरफ अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं और दूसरी तरफ ट्रंप सरकार पाकिस्तान पर मेहरबान होती नजर आ रही है। F-16 फाइटर जेट्स के लिए अपग्रेडेशन पैकेज, बलूचिस्तान में खनिज परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का फंड और कर्ज की बातचीत, इन सब ने अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका में कई विश्लेषकों ने खुलकर कहा कि भारत जैसे स्थिर, भरोसेमंद और तेजी से उभरते साझेदार को नाराज करके पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश के साथ खड़ा होना रणनीतिक भूल है। संसद में तस्वीरें दिखाकर ट्रंप को आईना दिखाया गया। उन तस्वीरों में मोदी, पुतिन और जिनपिंग के साथ अमेरिका की विफल नीतियों की तुलना की गई और कहा गया कि ट्रंप की रणनीति ने अमेरिका को वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो दबाव में आकर समझौते करता था। भारत ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ सैन्य ताकत में ही नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी किसी से कम नहीं है। चावल जैसे दिखने में छोटे मुद्दे ने यह दिखा दिया कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका कितनी अहम है और कैसे एक सही फैसले से पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाया जा सकता है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिन टैरिफ्स को वो अपनी ताकत समझ रहे थे, वही टैरिफ्स अब उनके गले की फांस बन चुके हैं। अमेरिका में खाद्य संकट की आशंका, संसद में विद्रोह, सड़कों पर प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना, इन सब ने ट्रंप प्रशासन को चारों तरफ से घेर लिया है। दोस्तों, यह वीडियो इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे एक गलत फैसला पूरी व्यवस्था को हिला सकता है और कैसे भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया। ट्रंप ने सोचा था कि भारत को झुका लेंगे, लेकिन आज हालात ये हैं कि वही अपने बनाए जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, जब दुनिया के दूसरे देशों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। यूरोप से लेकर एशिया तक एक ही सवाल उठने लगा कि अगर भारत जैसा देश अमेरिका के दबाव में नहीं झुका, तो क्या अब वैश्विक व्यापार की ताकत का संतुलन बदल रहा है? कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसे केवल भारत अमेरिका विवाद नहीं माना, बल्कि इसे आने वाले दशक की नई आर्थिक राजनीति की शुरुआत करार दिया। भारत का यह कदम दुनिया को यह संकेत दे गया कि अब वैश्विक सप्लाई चेन किसी एक देश की बपौती नहीं रही है। इसी बीच एशियाई देशों ने भारत से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। वियतनाम, इंडोनेशिया,
मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों ने भारतीय चावल के लिए नए दीर्घकालिक समझौतों की पेशकश की। मिडिल ईस्ट के देशों ने भी भारत को भरोसा दिलाया कि वे अमेरिकी दबाव में आकर अपने आयात समझौते नहीं बदलेंगे। ये वही देश थे जो अब तक अमेरिका की नीतियों को आंख मूंद कर मानते आए थे, लेकिन भारत के फैसले ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अफ्रीकी देशों में तो हालात और भी दिलचस्प हो गए। कई देशों ने खुले मंचों पर कहा कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि विकासशील देश भी अगर एकजुट और आत्मनिर्भर हों तो किसी सुपर पावर के दबाव को झेल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ मंचों पर भारत के फैसले की तारीफ करते हुए कहा गया कि यह कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि नैतिक भी है। इससे यह संदेश गया कि व्यापार सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान और संप्रभुता का भी सवाल होता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर हालात लगातार बिगड़ते चले गए। खाद्य आपूर्ति को लेकर राज्य सरकारों के बीच टकराव शुरू हो गया। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। किसानों ने भी सवाल उठाए कि जब अमेरिका खुद चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है तो फिर ऐसे फैसले क्यों लिए गए जिनका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़े। मीडिया में रोज नए खुलासे होने लगे कि कैसे ट्रंप प्रशासन ने विशेषज्ञों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। दोस्तों, ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका की बड़ी रिटेल चेन कंपनियों ने सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी। इन कंपनियों ने साफ कहा कि अगर भारतीय चावल की सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और इसका असर लाखों नौकरियों पर पड़ सकता है। यही नहीं, कई कंपनियों ने तो भारत से सीधे बातचीत की कोशिश भी शुरू कर दी ताकि वे किसी तरह अपने स्टोर के लिए सप्लाई सुनिश्चित कर सकें। ये वही कंपनियां थीं जो कुछ समय पहले तक ट्रंप की नीतियों की खुलकर तारीफ कर रही थीं। इसी बीच व्हाइट हाउस में आंद्रखाने मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भारत के साथ टकराव अमेरिका के लिए लंबी लड़ाई साबित हो सकता है, लेकिन ट्रंप का अड़ियल रवैया एक बार फिर सामने आ गया। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। हालांकि अंदरूनी रिपोर्ट्स यह भी बताने लगीं कि ट्रंप अब पहले जितने आत्मविश्वास में नहीं दिख रहे थे। उनके फैसलों में असमंजस साफ झलकने लगा था। भारत की रणनीति का एक और असर यह हुआ कि घरेलू स्तर पर भारतीय किसानों और निर्यातकों का मनोबल बढ़ गया। उन्हें यह भरोसा मिला कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उनके हितों की बलि नहीं देगी। चावल उत्पादक राज्यों में यह संदेश गया कि भारत सिर्फ उत्पादन में ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार नीति में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश का माहौल भी बेहतर होने लगा। इस पूरे मामले में एक अहम पहलू यह भी है कि भारत ने कहीं भी खुले तौर पर अमेरिका को धमकी नहीं दी। न कोई तीखा बयान, न कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया, सिर्फ ठोस फैसले और सटीक क्रियान्वयन। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक परिपक्व और जिम्मेदार ताकत के रूप में उभरी। कई देशों ने इसे साइलेंट डिप्लोमेसी का बेहतरीन उदाहरण बताया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा? क्या ट्रंप अपने लगाए गए टैरिफ्स को वापस लेने पर मजबूर होंगे या फिर यह टकराव और गहराएगा? फिलहाल संकेत यही हैं कि अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। घरेलू दबाव, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और आर्थिक नुकसान, इन सब ने ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यह पूरा घटनाक्रम आने वाले समय के लिए एक बड़ी सीख है। यह दिखाता है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। अब फैसले सिर्फ व्हाइट हाउस या किसी एक राजधानी में नहीं होते। भारत जैसे देश अब न सिर्फ फैसलों का असर झेलते हैं बल्कि फैसले गढ़ने की ताकत भी रखते हैं। यही वजह है कि आज वैश्विक राजनीति में भारत को नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहा। आखिर में इतना ही कहेंगे कि यह लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है। यह लड़ाई आत्मसम्मान, रणनीति और बदलती वैश्विक ताकत की है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अब सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं है बल्कि नियमों को प्रभावित करने वाला देश बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इस बदले हुए भारत के साथ किस तरह तालमेल बिठाती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।
क्या आपको लगता है कि भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया? क्या यह कदम आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा? अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।